नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका व्रत में महिलाओं को 10 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इन 10 गलतियों को यदि आपसे अनजाने में भी हो जाता है तो कहते हैं आप पाप के भागीदार बनते हैं। देखिए, जितिया का जो पर्व होता है, जो त्योहार होता है ना, ये बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। इसमें नियम विधि विधान का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितिया में 10 गलतियां तो बिल्कुल ही ऐसी गलतियों को नहीं करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ माना जाता है, आप भी जरूर जान लीजिए। यदि आप भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं तो जरूर रखें। अन्यथा यदि आपके यहाँ नियम और भी कुछ हैं तो आप उनका भी पालन कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यह व्रत जो होता है, पूजा पाठ जो होता है ना, जितनी भी माताएं हैं वह सभी अपने संतान के निमित्त रखती हैं, संतान की आयु के लिए रखती हैं, उत्तम स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, कामयाबी तरक्की के लिए रखती हैं। तो बहुत ही उत्तम और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं कौन सी गलतियां नहीं करनी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जितिया के इस पावन व्रत में जितिया माता और जीमूत वाहन, इसके साथ ही चिल्हो सियारन की पूजा की जाती है जो कि संतान के निमित्त की जाती है और यह पूजा प्रत्येक महिला को करनी चाहिए। इस व्रत में गलती से भी कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए। जैसे इस व्रत में जो सुबह हम नहाए खाए होता है, उस दिन भी दातुन करने का नियम जो है ना, बहुत ही सोच समझ कर है। पहले तो कुल्ला करके जो है ना, 12 बार कुल्ला करके इस व्रत की शुरुआत की जाती है। उसके बाद आप चाहें तो दातुन कर सकते हैं नहाए खाए वाले दिन। लेकिन व्रत वाले दिन आपको दातुन भी करने को नहीं दिया जाता है। दातुन करने को शास्त्रों में मना किया गया है। आप चाहें तो 12 बार कुल्ला जिस समय सर्गी के लिए उठते हैं उसी समय आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। व्रत वाले दिन जब आप स्नान करें तो पानी में थोड़े से काले तिल डालकर नहाना चाहिए। उसी पानी को शुद्ध माना जाता है। अन्यथा आपके घर के आसपास यदि पवित्र सरोवर है, नदियां हैं, तो आप उनमें स्नान करके अपने पूजन पाठ को, अपने उस त्योहार की शुरुआत कर सकती हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई सरोवर हो, पवित्र नदियां हो, तो उसमें स्नान को आप प्राथमिकता दें। और यदि नहीं है तो घर में जो आप बाल्टियों में पानी भरते हैं नहाने के लिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर उससे भी स्नान कर सकते हैं। व्रत के नहाए खाए के दिन आपको याद रखना है, या व्रत के पारण के दिन भी किसी दूसरे के यहाँ के अन्न को खाकर ना तो व्रत रखा जाता है और ना ही व्रत का पारण किया जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो आसपास घरों में या पड़ोसियों के यहाँ बहुत अच्छी उनकी बनती है, तो वो यदि कह देते हैं कि हमारे यहाँ बन चुका है, एक साथ खा लेते हैं। तो बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो खा लेती हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है व्रत में किसी दूसरे के यहाँ का अन्न खाकर व्रत रखना अशुभ फल देता है, वह पूर्ण नहीं होता है। और ना ही व्रत का पारण दूसरे के यहाँ के अन्न को खाकर करना चाहिए। दूसरे के यहाँ का अन्न खाकर व्रत को करना और पारण करना दोनों ही शास्त्रों में मना किया गया है। चौथी चीज है, इस दिन किसी भी चीज को नहीं काटना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दिन सब्जियां वगैरह काटती हैं, जो भी महिलाएं हैं, या फिर पेड़ पौधे को काटती हैं, तो यह नहीं करना चाहिए। यह जीव हत्या मानी जाती है और इसमें जीवित पुत्रिका के व्रत में हम जीव हत्या को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं। इसलिए किसी भी चीज को ना तो काटे और ना ही तोड़े, फिर वो पेड़ पौधे हो या फिर कोई जीव जंतु, कुछ भी किसी भी तरह का ऐसा कार्य ना करें। इस दिन खासकर नींबू और जो कोहड़ा होता है उसे बिल्कुल नहीं काटना चाहिए, गलती से भी नहीं काटना चाहिए। आप चाहें तो जिस दिन आप व्रत रखते हो उसके एक दिन पहले इन सभी कार्यों को काटने का जो भी कार्य है, या फिर रसोई से जुड़ा हुआ जो कार्य है, एक दिन पहले रात्रि में ही करके रख ले ताकि दूसरे दिन काटने की जरूरत आपको ना पड़े। या घर में कोई अन्य सदस्य हैं तो आप उनकी मदद ले सकती हैं। अब जान लेते हैं इस दिन सिंदूर लगाएं अथवा ना लगाएं, जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, यदि आपकी सास है तो व्रत वाले दिन आप सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन जिन भी महिलाओं की सास नहीं है वैसे में उन्हें व्रत वाले दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पारण जिस दिन किया जाता है उस दिन आप सिंदूर लगाएं, और जिनकी सास ना हो उन्हें, तो यह शास्त्रों में भी बताया गया है कि व्रत वाले दिन उन्हें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। जिनकी सास नहीं होती है उन्हें अपने बालों को खोलकर अच्छी तरह से बालों के ऊपर से नहाना चाहिए, बालों से और आपके वस्त्र से
बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना वस्त्र के स्नान करते हैं, तो वैसे भी यह बहुत गलत बात है। लेकिन जितिया के दिन यदि कोई भी स्त्री यह काम करती है तो यह सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि आपके वस्त्रों से, आपके बालों से जो पानी गिरता है, जो टपकता है, वही पानी से आपके पितर तृप्त होते हैं, वही पानी उनकी तृप्ति का कारण बनता है। तो ऐसा बिल्कुल भूल से भी ना करें। बालों से टपकते हुए पानी में ही यदि आप जितिया का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, तो वह सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है। व्रत वाले दिन आपको जूठे बिस्तर पे नहीं बैठना है, नहीं उस पे इस्तेमाल करना है और ना ही उस पे सोना है। व्रत वाले दिन आपको याद रखना है साफ सुथरा बिस्तर होना चाहिए, और यदि आप भूमि पर शयन कर सकते हैं तो इसे सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद नहाए खाए से लेकर पारण तक तामसिक भोजन को प्राथमिकता बिल्कुल ना दें, क्योंकि यह भी गलत माना जाता है। नहाए खाए से लेकर पारण तक आपको लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, मूली, इन सभी चीजों को नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, लेकिन यदि आपके यहाँ खाया जाता है तो आप अपने यहाँ के नियम को फॉलो कर सकती हैं। वैसे यह उचित नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। पारण में गलती से भी कुछ कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसे कि जो जितिया का खासकर पारण होता है, इसमें बासी चीजें नहीं खाई जाती। वैसे किसी भी देखिए पूजा पाठ के पारण में जो है ना, बासी चीजें से पारण नहीं की जाती है, लेकिन जितिया में इसका महत्व और भी ज्यादा होता है। इसके अलावा पारण में गर्म चीजें ही खाई जाती हैं, ठंडी चीजों से भी पारण जितिया का नहीं किया जाता है। जितना ज्यादा आप गर्म चीजें खा सकती हैं, पी सकती हैं, और वह ताजा होना चाहिए, तो फिर इसका महत्व और भी ज्यादा होता है। इससे मिलने वाले जो फल होते हैं वो और भी कई गुना ज्यादा आपको प्राप्त होते हैं। जितना आप सधा सकती हैं, सहन कर सकती हैं, उतनी ज्यादा गर्म चीजों को प्राथमिकता पारण के समय देनी चाहिए। यदि आप पीरियड्स में हो तब जितिया का पूजन किस प्रकार से आप संपन्न कर सकती हैं, ज्यादातर यह प्रश्न आए हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पीरियड्स के 5 दिन हो चुके हैं तो भी आपको नहीं वैसे पूजा करनी चाहिए। हमारा तो यही मानना है, क्योंकि जो भी देवी होती हैं उनकी पूजा आप 5वें दिन, पीरियड्स के 5वें दिन के बाद आप शुद्ध हो जाती हैं, आप कर सकती हैं। लेकिन जितने भी देवता होते हैं उन सभी की पूजा जो है ना, पीरियड्स के 7वें दिन से होती है, तभी आप उन्हें स्पर्श कर सकते हैं। और जीतवाहन बाबा जो है उनकी पूजा में तो यह नियम और भी ज्यादा हो जाता है। ऐसे में यदि घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद हों तो आप उनसे सभी जो पूजा की प्रक्रिया है आप उन्हें करवा सकती हैं, और उसके बाद कथा का आप श्रवण कर सकती हैं। इस प्रकार से आप अपने पीरियड्स में भी पूजा संपन्न कर सकती हैं। जितिया के व्रत में अनेक प्रकार की सावधानियां रखी जाती हैं, इसलिए यह सभी चीजें मैं पहले से ही डाल देती हूँ, ताकि आप सभी को व्रत रखने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और भी आपको वीडियोस मिलता रहे, नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।